हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन क्वेस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम अपनी वैदिक मैथ्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ दी पार्ट 1। और वैदिक मैथ्स हमें क्यों आना चाहिए? क्योंकि वैदिक मैथ्स हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को इजी वे में सॉल्व करने का एक तरीका बताता है। मतलब फास्ट टू फास्ट मल्टीप्लाई करना, बड़े से बड़े नंबर्स को डिवाइड करना, या फिर बहुत जल्दी ऐड करना, या फिर किसी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, तो काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैदिक मैथ्स को यूज़ करके ये कैलकुलेशंस इजी वे में कैलकुलेट करना। देन उससे हम अपने 10-20 सेकंड बचा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ट्रिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन विद 11। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो हम कैसे करते हैं? सपोज हमें 31 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम 3 लिखेंगे, थोड़े से डिस्टेंस पे 1 लिखेंगे, और जो 3 और 1 को ऐड करके नंबर आएगा उसको हम बीच में लिख देंगे। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इसी तरह से सपोज हमें 42 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 4 लिखा हमने, फिर कुछ डिस्टेंस पे हमने 2 लिखा, एंड 4 + 2 क्या होता है? 6। तो 462 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या करते हैं हम कि डिजिट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे लिख करके और जो एडिशन होता है उसको हम बीच में पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, जो हम 11 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होता है। ठीक है, सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 53 को। अगर हमें 53 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 5, 3 एंड बीच में 8, तो ये हमारा 53 मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा। फर्दर हमें सपोज करना है 72 को मल्टीप्लाई 11 से, तो 7, 2 एंड यहाँ पे 9। ठीक है, देन सपोज हमें करना है सपोज वी हैव 81। अगर हमें 81 को करना है 11 से, तो वी हैव 8, 9, 1। 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और बीच में इन दोनों का सम 8, 9, 1। अब देखो आगे कोई बच्चा पूछेगा कि 75 को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? 7 को लिखा, यहाँ पर 5 को लिखा, और बीच में हमने 7 और 5 का एडिशन डाल दिया, 7, 12 बीच में डाल दिया, तो हमारा आंसर होगा 7125। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो क्यों गलत होगा? क्योंकि बीच वाली जो स्पेस होती है ना, वो सिर्फ एक डिजिट के लिए होती है। बीच वाली स्पेस हमारी सिर्फ एक डिजिट के लिए होती है। तो अब यहाँ पे अगर 12 आ गया ना, तो इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? राइट मोस्ट डिजिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होता है? लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो हम इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है क्या है? राइट मोस्ट, 12 का जो राइट मोस्ट डिजिट है वो हम यहीं पे रख लेंगे, जो हमारी स्पेस बनाई हुई है हमने एडिशन के लिए। और जो ये 1 है ये कैरी हो जाता है आगे। ठीक है, ये 1 यहाँ कैरी हो जाता है, तो 7 + 1 कितना आएगा? 8। 825, तो आंसर 825 होगा, ना कि 7125। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं 11 को, जिसमें कि जो एडिशन आ रहा है वो 10 से ज़्यादा आ रहा है। देखो हमने पीछे 75 को मल्टीप्लाई किया था 11 से, तो 7 और 5 का एडिशन जो है वो 10 से ज़्यादा है। यहाँ पर हमने जितने भी नंबर्स लिए थे उनका जो एडिशन था वो 10 से कम था। 5 and 3 8, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 7 + 2 9। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को जिसमें कि जो एडिशन हो वो 10 से ज़्यादा हो। ठीक है,
तो 7 5, 7 + 5 इज 12, 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी, सो इट विल बी 825। सपोज हमें करना है 93 को मल्टीप्लाई 11 से। नाउ 9 and 3 यहाँ पे, 9 + 3 इज 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पर, तो 9 + 1 इज 10, 1023, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमें करना है 56 × 11, 5 6 यहाँ पे, 5 and 6 इज 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी 616। ठीक है, अब ये तो था कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर हमने लिए थे, सारे 2 डिजिट नंबर्स को हमने 11 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। हम कोई भी नंबर लें और 11 से मल्टीप्लाई करें हम, तो हमें वो भी आना चाहिए कि बस कोई भी नंबर दे दो हमें, कोई भी नंबर, और हम 11 से मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप सपोज कोई भी एक नंबर ले लो 1, अब मैं 2 डिजिट की जगह बड़े नंबर लूँगा 1 5 7 9 × 11। ठीक है, आप इसको, मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आप इसको लेफ्ट से भी शुरू, राइट से भी शुरू कर सकते हैं और लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से भी शुरू कर सकते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम सपोज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करते हैं। तो 11, लीस्ट जो लास्ट की डिजिट है ना, उसको एज इट इज लिख दो। लास्ट की डिजिट को हमने एज इट इज लिख दिया 9। अब 9 + 7 इज 16, 16 का 6 यहां पे आ जाएगा, 1 हो जाएगा कैरी। ठीक है, 1 हमारा कैरी आ गया। नाउ 7 + 5 इज 9 + 7 था 16, 16 का 6 हमने यहां लिख लिया, 1 हो गया कैरी में। फिर 5 + 7 12, 12 + 1 कैरी भी था 13, 13 का 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर से 1 कैरी 5। अब 5 और 1 को ऐड करो, 5 + 1 6, और एक कैरी भी था 6 + 1 7। ओके, एंड 1 को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको, अभी हमने 9 से स्टार्ट किया था और 1 तक गए थे, अब हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे। तो अब 1 से स्टार्ट करना है तो 1 को एज इट इज लिख दो, जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो उसको एज इट इज लिखना है, वैसे का वैसे लिख दो। तो 1 को ऐसे ही लिख दिया हमने। 1 + 5 इज 6, 5 + 7 इज 12, 12। अब कैरी 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, कैरी हो जाएगा 1। और जब भी कैरी फॉरवर्ड हमेशा टू द लेफ्ट साइड होता है। जब हमने यहां पर 9 और 7 को ऐड किया था तो 16 आया था, 16 को भी हमने लेफ्ट साइड, 16 का जो कैरी था वो भी हमने लेफ्ट साइड के सम के साथ ऐड किया था। जब हमने 5 और 7 को ऐड किया था तो 12 आया था, और 12 में 1 कैरी ऐड किया था। ठीक है, तब जाके 13 आया था। ठीक है, तो हमेशा कैरी जो है वो टू द लेफ्ट साइड चलता है, लेफ्ट साइड पे ही हम रखते हैं कैरी को। तो 1 एज इट इज, 1 + 5 इज 6, फिर 5 + 7 इज 12, 12 का 2 यहाँ पे, और 1 कैरी। देन 5 + 7 भी हो गया। अब 7 + 9, 7 + 9 इज 16 एंड 1 कैरी, और 9 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब आंसर क्या होगा? आंसर ये नहीं है, आंसर क्या होगा? 6 + 1 7, 2 + 1 3, 6 9। ठीक है, तो चाहे आप लेफ्ट से शुरू, राइट से शुरू करो, चाहे आप लेफ्ट से शुरू करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। बट आई सजेस्ट कि आप इसको लेफ्ट से शुरू करो। ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट, अगर आप मोस्ट राइट से शुरू करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से अगर आप शुरू करते हो,
तो आपको आंसर तक पहुंचने में आपको तब तक आंसर पता नहीं चलेगा जब तक आप पूरा लेफ्ट तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है ना। जब तक आप 9 से शुरू करोगे और आप जब तक 1 पे नहीं पहुंचोगे आपको पूरा आंसर नहीं पता लगेगा, ठीक है। बट जब आप यहां से शुरू कर रहे हो, आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हो, तो आपको अंदाजा लगते जाता है कि ऑलमोस्ट 16, या फिर जैसे ही यहाँ वाली ये 12 वाली कैरी यहाँ पे आती है तो आपको पता लग जाता है कि ऑलमोस्ट आंसर जो है वो 17 के आसपास, 17,000 के आसपास आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करो, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू होकर के और आप लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ आओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 4, 3, 7 इंटू 11। अब मैं सीधा इसको, मैं जो प्रेफर करता हूं मेथड वो करता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 4 एज इट इज लिख दिया। 4 + 3 इज 7, कोई कैरी नहीं है। 3 + 7 इज 10। अब 10 है तो 10 का 0 यहां पे आ जाएगा, और कैरी मैंने बताया हमेशा पीछे की तरफ 1, 7 पे 1 कैरी, और यहां पर जो ये वाला 7 है ये एज इट इज लिख दिया। हमेशा जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट तो एज इट इज आ जाती है। तो यहां पे आएगा 4807। दिस इज द आंसर, ठीक है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं 11 से मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है। फिर हमें क्लियर हो जाएगा फंडा 11 से मल्टीप्लाई करने का। थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 5, 4, 6, 7, 1, 2 इंटू 11। तो 5 को क्या किया, एज इट इज लिख दिया। 5 + 4 इज 9, नो कैरी। 4 + 6 इज 10, सो 10 मतलब 0 यहां पे 1 कैरी। 6 + 7 इज 13, 3, 1 कैरी। 7 + 1 इज 8, 1 + 2 इज 3, एंड फिर ये 2 एज इट इज। नाउ अब देखो हमें पता है कि 9 + 1 भी 10 हो जाएगा। अब ये भी यहां पर भी स्पेस, हमेशा नंबर के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो एक ही डिजिट के लिए होती हैं। तो 9 + 1 हमें पता है यार फिर से 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते हम, फिर से एक कैरी इधर चला जाएगा। कैरी हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है, तो 9 + 1 10 हो रहा है। 10, 9 और 1 का एडिशन क्या होगा, 10। तो यहाँ पर अगर 10 से, अगर बीच वाली डिजिट में कहीं भी एडिशन 9 से ज़्यादा आ जाए तो उससे लेफ्ट वाली जो डिजिट होती है ना उसको एक बढ़ा दो, यानी 5 को एक बढ़ा दो, एक ऐड कर दो उसमें, तो 6 हो जाएगा। 9 + 1 10, तो 0। या फिर सीधी सी बात है, 9 + 1 इज 10, 0 आ गया यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, तो 5 + 1 इज 6, 0 + 1 इज 1, 3, 8, 3, 2। दिस इज आवर आंसर। तो ये ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हम इस ट्रिक से किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। आप चाहे लेफ्ट से शुरू करें चाहे आप राइट से शुरू करें, आपका आंसर भी सेम आएगा। बस ये है कि अगर आप मोस्ट राइट से शुरू करेंगे या फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करेंगे तो आपको आंसर ढूंढने में पूरा यहां तक जाना पड़ेगा, जबकि अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो आंसर का आइडिया आपको पहले ही लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो आंसर का आइडिया आपको जल्दी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है 5, एनी नंबर एंडिंग विद 5, एनी नंबर एंडिंग विद 5। अगर कोई भी नंबर जो है वो 5 से एंड हो रहा है, जिसके लास्ट में 5 है, ठीक है, और ये कुछ चुनिंदा नंबर ही होंगे, कुछ ही ऐसे नंबर होंगे जिनको हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर्स पे ये ट्रिक हम यूज़ नहीं कर सकते, बट फिर भी काफ़ी हद तक हम नंबर्स देखेंगे, ठीक है। 3 डिजिट नंबर्स तक हम कर सकते हैं, और 3 डिजिट नंबर्स में भी कुछ लिमिट है।
तो सपोज 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो 5 का स्क्वायर होता है 25 और ट्रिक क्या बोलता है कि 5 से अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है, कोई भी नंबर, दिस इज द नंबर और वो नंबर के लास्ट में 5 है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे ना हम, ये स्क्वायर की टेक्निक है, मतलब किसी एक ऐसा नंबर, कोई एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो और उसका हमें स्क्वायर करना हो तो कैसे निकालेंगे जल्दी से जल्दी। देखो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, अगर हमें उसका स्क्वायर करना है तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा पक्का। ये ट्रिक बोलती है कि लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। और जो आगे के डिजिट्स हैं वो कैसे आते हैं, n इंटू एन प्लस 1 करके, ठीक है। तो यानी नंबर और उससे एक ज़्यादा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बाकी के डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास। सपोज हमें 15 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा। यहाँ कैसे आएगा, यहाँ वाला जो डिजिट आएगा वो कैसे आएगा 1 और उससे एक ज़्यादा को मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख दो तो आंसर आ जाएगा। सो 15 का स्क्वायर इज 225। सपोज हमें 25 का स्क्वायर करना है तो लास्ट में तो 25 ही आएगा और इससे एक पहले क्या डिजिट है 2, और उससे ज़्यादा का, उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगा इस स्पेस में, तो 625 इसका आंसर हो जाएगा। सपोज हमें 35 स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में तो 25 ही आएगा। यहाँ पर अब 2 डिजिट्स आएंगे, क्यों आएंगे देखो, 3 और उससे एक ज़्यादा को मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा वही हमारे यहाँ पे डिजिट्स होंगे। तो 1 2 2 5, दिस इज दी 35 का स्क्वायर। सपोज हमें 65 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 25 ही आएगा। 6 और 7 का मल्टीप्लाई जो भी करने से जो भी आएगा वो हमारे पहले 2 डिजिट्स हो जाएंगे। तो 4 2 2 5 65 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब सपोज हमारे पास एक और नंबर है 115, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें लगेंगी, एक तो 5 लास्ट में 5 आ रहा है तो डेफिनेटली लास्ट में 25, लास्ट में 5 आ रहा है तो इसके स्क्वायर के लास्ट में 25 ज़रूर आएगा। अब आगे के जो डिजिट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, 11 और उससे एक ज़्यादा का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पर नंबर आएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि 2 डिजिट नंबर का 11 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखा, 2 लिखा और जो इसका ऐड करके आएगा 1 और 2 को वो बीच में आएगा तो 132, तो 132 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो फर्दर अगर आपको 12 का टेबल भी आता है जो कि आना चाहिए तो 125 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 25 ज़रूर आएगा और 12 और उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ 156, तो 156 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 125। ओके, चलिए ये आपकी ट्रिक थी नंबर्स एंडिंग विद 5। इससे ज़्यादा बड़े नंबर्स आपके लिए भी कम्बरसम हो जाएगा, बट कुछ और ट्रिक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जो नंबर्स एंडिंग विद 5 हैं वो हम यहाँ से कुछ सिंपल नंबर से देख सकते हैं और सीख सकते हैं ये ट्रिक। तो मल्टीप्लिकेशन बाय 11 हो गया, नंबर्स एंडिंग विद 5 हो गया। अब हम करते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक करते हैं। सपोज कि हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स क्लोज टू द पावर्स ऑफ 10, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ये अभी हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो कि 10 की पावर्स के बहुत पास है, ठीक है। 10 की पावर्स के बहुत पास है। सपोज हमें 9 और 7 को मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचोगे यार 9 7 63, क्या बोरिंग मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो हमें सर, बट ये तो क्लोज टू पावर 10 है। बट अगर हमें नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं, सपोज
99 और 98। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अब तो टेबल काम नहीं आएगा। 9 7 63 तो हमें पता है, बट क्या हमें 99 98 का टेबल पता है? नहीं पता। तो यहाँ पर वैदिक मैथ्स काम आता है। अब फंडामेंटल सीखो, उसके बाद आप 2 डिजिट और 3 डिजिट तक भी ले जाओगे इसको, ठीक है। बहुत इजीली आप 3 डिजिट नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लोगे। बट हाँ, दोनों नंबर्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दोनों नंबर्स 10 की पावर के क्लोज होने चाहिए, दोनों के दोनों नंबर्स। ये दोनों नंबर्स हमारे 10 की पावर 1 के क्लोज हैं, ठीक है, 10 की पावर 1 के क्लोज हैं। सो 9, अब ये भी देख लो कि 9 छोटा है या बड़ा है 10 से? 10 से छोटा है। कितना छोटा है? 1 छोटा है। अब छोटा है तो आगे नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, ठीक है, -1। सिमिलरली 7 बड़ा है या छोटा है? छोटा है। कितना छोटा है? 3 छोटा है। सो 3 छोटा है, और क्योंकि छोटा है तो माइनस साइन आ जाएगा आगे। दूसरा स्टेप क्या है? क्रॉस ऐड कर लो। क्रॉस ऐड, चाहे आप 9 और -3 को ऐड करो, चाहे आप 7 और -1 को ऐड करो, आपका जो पहला डिजिट है ना, जो यहाँ वाला डिजिट है, वो क्रॉस ऐड करने से आ जाएगा। चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लो, चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। करना आपको, मतलब या तो 9 और -3 को ऐड कर लो, या फिर आप 7 और -1 को ऐड कर लो। आपका पहला डिजिट यहाँ पे उसी से आएगा। 9 - 3 इज 6, 7 - 1 इज ऑल्सो 6। ऐड करना है ना, तो ऐड का मतलब क्या है? 7 प्लस माइनस ऑफ 1, तो 7 - 1 ही होगा ना अल्टीमेटली। ये भी 9 - 3 ही होगा ना अल्टीमेटली, इतना तो आपको पता होगा। जो दूसरा डिजिट है वो कैसे आएगा? -1 और -3 को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। दूसरा डिजिट आएगा -1 और -3 को मल्टीप्लाई करने से। माइनस माइनस विल बी प्लस, और 1 × 3 इज 3। सो ऐसे हम निकालते हैं वैदिक मैथ्स में प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये काफी सिंपल था, इसलिए आपको थोड़ा इजी हो गया। अब ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। 99 और 98 भी बहुत सिंपल है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, यहां पर 10 की पावर 1 के क्लोज थे ये दोनों सिंगल डिजिट्स। यहां देखो, ये कौन सी 10 की पावर है जिसके क्लोज हैं? 10 स्क्वायर के क्लोज हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर के क्लोज हैं, यानी 100 के क्लोज हैं, ठीक है ना। अब 100 के क्लोज हैं, तो 99 100 से ज्यादा है या कम है? कम है। सो माइनस, कितना कम है? 1। 98 कम है या ज्यादा है? कम है। माइनस, कितना कम है? 2। सो पहला जो नंबर आएगा वो क्रॉस ऐड करने से आएगा। अब आप खुद सोचो कि क्रॉस ऐड करने से कितना आ रहा है? 99 - 2 97, 98 - 1 अगेन 97। तो हमारे यहां पर पहले 2 डिजिट्स तो आ चुके हैं यार, आंसर के पहले 2 डिजिट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, बहुत स्विफ्टली आए हैं। अब हमें यहां पर डिजिट चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर जो मैंने बताया था कि यहां पर जो डिजिट आता है ना, वो जो डिफरेंस होता है उसको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो -1 × -2 इज +2। तो क्या हमारा आंसर 972 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अभी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जो हमारा पार्टीशन है ना, पार्टीशन के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन तो हमने जान लिया कि कैसे आता है, क्रॉस ऐड करने से। जो हमारा, सॉरी, ये लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो तो हमारा क्रॉस ऐड करने से आता है। जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं ना, वो उतने ही होते हैं जितनी 10 की पावर होती है। जितनी भी 10 की पावर होगी, यहां पर पावर 1 थी इसलिए सिंगल डिजिट था, इसलिए 63 करेक्ट था। यहां पर पावर 2 है और हम इसमें सिर्फ सिंगल डिजिट लिख दें, 2 लिख दें, और फिर आंसर बता दें 972, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे तो 2 ही आ रहा है, और तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन डिजिट्स 2 ही आने चाहिए। अब जब हमारे पास डिजिट्स और कुछ बचता नहीं है ना, जब प्रोडक्ट हमारा सिंगल डिजिट आ रहा हो और हमें पता है कि सिंगल डिजिट है लेकिन पावर उससे ज्यादा है,
तो जितनी भी पावर ज़्यादा है, मतलब जितने से भी पावर ज़्यादा है, सिंगल डिजिट है यानी एक डिजिट है, पावर कितनी है 2, यानी एक डिजिट और आना चाहिए ना, तो वो डिजिट क्या आएगा 0 हमेशा। तो ये हमारा आंसर होगा 9702। ठीक है, अब हम करते हैं 2-3 और एग्जांपल्स। 995 997। ठीक है, अब ये किसके पास है, 10 क्यूब के पास है। ठीक है ना, मैंने अभी तक सारे एग्जांपल्स आपको क्लोज टू पावर ऑफ 10 ही कराए हैं, वही करा रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है वैदिक मैथ्स की, तो जैसे जैसी वीडियोस मैं ऐड करता रहूंगा, आपको सारे के सारे जो शॉर्टकट टेक्निक्स हैं वो पता चलती जाएंगी वैदिक मैथ्स की। ठीक है, तो ये सारे अभी एग्जांपल्स हैं क्लोज टू द पावर्स ऑफ 10। सो 10 क्यूब के पास हैं ये दोनों, यानी 1000 के पास हैं। ठीक है, सो 995 कितना छोटा है, 5 छोटा है, सो इट इज -5। 997 कितना छोटा है, 3 छोटा है, सो -3। क्रॉस ऐड कर लो, दोनों में से कोई भी क्रॉस ऐड कर लो, आपके यहां पर जो डिजिट आएंगे वो सेम ही आएंगे। 995 - 3 इज 992। नाउ -5 इंटू -3 इज 15। और मैंने आपको बताया है कि डिजिट्स उतने ही आते हैं जितनी पावर होती है। अब डिजिट्स आए हमारे पास 2, पावर है 3, डिजिट्स भी 3 ही आने चाहिए। तो उस जो डिजिट हमारे पास बच गया उसमें हम 0 फिल कर देते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना 9949997, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना घर पे ट्राई करके देखना कि आपको ये मेथड आ गया कि नहीं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये पार्ट 1 था, आगे अभी आगे बहुत सारे पार्ट्स इसके आएंगे वैदिक मैथ्स के। ठीक है, सो कीप ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड थैंक्स अ लॉट।